जय हिंद प्यारे बच्चों इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10th मैथ्स के इम्पोर्टेंट 10 MCQ क्वेश्चंस को लेकर उपस्थित हुए हैं। इन टॉप 10 क्वेश्चंस के अंदर हमने मैक्सिमम चैप्टर्स से एक एक क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश की है, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। शायद इस वीडियो से आपका कोई 1 या 2 नंबर पेपर में बन जाए और या कोई आपकी हेल्प हो पाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। HCF और LCM का क्वेश्चन आपके पेपर में 100% आना ही आना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। HCF ऑफ, इन 3 नंबर्स का HCF पूछा गया है। तो जब भी आपके पास ऐसे नंबर्स आते हैं जिनमें पावर्स दी गई हो, तो आपने सबसे पहले चीज़ क्या चेक करनी है कि तीनों ही नंबर्स में जो 3 वेरिएबल दिए हैं या 3 नंबर दिए वो कॉमन है। तो जैसे इसमें 3, 5 और 2 तीनों में है, तो आपने क्या करना है, तीनों को एक साथ एक बार लिख लेना है। और अगर HCF की बात करते हैं तो आपने तीनों ही नंबर्स की जो मिनिमम पावर है वो लेनी है। जैसे 3 की यहाँ 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, तो मिनिमम क्या है 2। 5 की मिनिमम क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ 1, तो 1 वाली लेंगे। 2 की यहाँ 1 है, तो 1 से मिनिमम और नहीं हो सकती, तो 1। HCF की बात करेंगे तो आपने मिनिमम वाली लेनी है, और अगर LCM की बात करेंगे तो मैक्सिमम वाली पावर आपने लेनी है। तो अभी मिनिमम वाली पावर लिए 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 5 × 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 90, जिसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, तो हम सारे MCQ क्वेश्चंस को करते रहेंगे। आप वीडियो को पॉज करिए, पहले खुद आंसर्स को निकालने की कोशिश करिए, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करिए। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx² - 5x + 1 kx² - 5x + 1 = 0 डज नॉट हैव अ रियल सोल्यूशन। ठीक है, तो रियल इक्वेशन या रियल रूट कब नहीं होंगे, डज नॉट हैव अ रियल रूट्स कब नहीं होंगे, जब d की वैल्यू आपकी क्या होगी, <0 होगी। ठीक है, रियल रूट्स तभी नहीं होते हैं जब हमारे d की यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, <0 होगी। तो इस केस में आपने क्या करना है, d की वैल्यू क्या होती है, b² - 4ac = <0 कर देना है, क्योंकि <0 का कंसेप्ट है। b की वैल्यू इसके अंदर क्या है, -5 है। a की वैल्यू क्या है, इसके अंदर k है, और c की वैल्यू इसके अंदर क्या है, 1 है। आपको कैसे पता लगी, जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आता है रूट्स वाला, तो आपने क्वाड्रेटिक की जनरल इक्वेशन सामने लिख देनी है, ax² + bx + c = 0। अब यहाँ पर आपको पता है x² का कोफिशिएंट k है और यहाँ पर a है, तो a की वैल्यू k हो जाएगी। b यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर b x के साथ -5 है, तो b की वैल्यू -5 हो जाएगी। c प्लस में है, c की वैल्यू 1 है, तो वही वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी है। -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 आ जाएगा, और ये बचेगा 4k <0। जब मैं उधर लेके जाऊंगा k की वाली वैल्यू को, तो ये हो जाएगा 25 < 4k। यहाँ से जब मैं k की वैल्यू निकालूंगा तो इट विल बी k > 25/4। ठीक है, तो जो k की वैल्यू आएगी वो ऑप्शन आएगा 25/4, यानी कि जो हमारा ऑप्शन बी है वो सही है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय द लाइंस L एंड M। L एंड M कौन से सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारी लाइन M है और ये L है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जब भी पेयर ऑफ लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं तो उस पेयर ऑफ लाइंस का जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, विद यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो जब भी इंटरसेक्ट होगा तो यूनिक सॉल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट होगा। तो इसका जो ऑप्शन है हमारे पास, सही ऑप्शन आएगा इसका हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास एक ही वैल्यू आएगी, एक ही सॉल्यूशन आएगा, इसलिए यूनिक सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स AB एंड -AB। जब AB और -A और -B की बात कर रहे हैं तो ये हमारा x1 हो जाएगा और ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा हमारा x2 और y2।
क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला जब हम इस्तेमाल करेंगे तो डिस्टेंस फार्मूला हमारा क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस a है। ठीक है, और x1 की वैल्यू हमारे पास a है। ठीक है, स्क्वायर y2 की वैल्यू हमारे पास माइनस b है और y1 की वैल्यू हमारे पास b है, तो यहाँ साइन माइनस था तो स्क्वायर कर देंगे। माइनस ए कितना हो गया, 2a हो गया स्क्वायर। यहाँ माइनस बी माइनस 2b का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। जब इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। ठीक, 4 कॉमन ले लेंगे अगर हम यहाँ से, तो ब्रैकेट में बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है, तो वो रूट से बाहर आ जाएगा। आंसर आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्या है कि पी क्यू एंड पी आर दोनों टेंजेंट्स आपको गिवन है। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो पी क्यू पी आर है आपके पास, ये वाला जो एंगल है ये 35 डिग्री आपको गिवन है। आपको क्यू ओ आर निकालना है, ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है, एंगल 1। ठीक है, तो जब भी आपको पता है कि जब भी रेडियस को हम परपेंडिकुलर बनाते हैं टेंजेंट से जब भी हम टेंजेंट पे हम रेडियस मिलाते हैं तो वो क्या कौन सा एंगल बनाता है, 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो हम लिखेंगे क्या कि रेडियस ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन सा है हमारा, जहाँ पर ये सर्कल का टेंजेंट सर्कल को टच कर रहा है। तो यहाँ पर जब भी रेडियस आप बनाएंगे तो वो टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ये वाले एंगल हमारे 90 डिग्री हो गए। ठीक है, तो हम लिखेंगे, अब आपको पता है कि जो पी क्यू ओ आर है, पी क्यू ओ आर है वो क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल के चारों ही एंगल का सम कितना होता है, 360। तो हम लिखेंगे एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल ओ आर पी प्लस एंगल ओ क्यू पी। ठीक है, इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। आपको चेक कैसे करना है कि सारे ही अल्फ़ाबेट एक बार बीच में आ जाए। क्यू 2 बार हो गया तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो एक एंगल हमारा रह गया अभी, यहाँ से चेक हो जाता है, इसीलिए क्योंकि क्यू हम ऑलरेडी ले चुके हैं, हम क्यू ले चुके हैं, पी ले चुके हैं और आर ओ नहीं लिया है, तो हम इसको लिखेंगे क्यू ओ आर। ठीक है, तो अभी चारों ही अल्फ़ाबेट सेंटर में आ गए तो हमारे एंगल सही हो गए। ठीक, अब क्यू पी क्यू आर की अगर हम बात करें तो 90 डिग्री है, क्यू पी आर की बात करें तो 35 डिग्री गिवन है, ओ आर पी की बात बताए तो 90 डिग्री है। मैंने ऑलरेडी आपको ये स्टेटमेंट लिख दी है यहाँ पर। अब यहाँ से हमारा एंगल क्यू ओ आर निकालना आसान हो जाएगा। आप इन तीनों को प्लस कर लीजिए और 360 में से उसको क्या करना है, आपने माइनस करना है। ठीक है, तो 215 आएगा इनको प्लस करके। जब आप इनको 215 को इसमें से माइनस करेंगे तो 145 डिग्री आंसर आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हर बार आता है टेंजेंट का क्वेश्चन, 1 नंबर में भी आता है और 2 में भी आता है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं हम। इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR सच दैट 3AB इज इक्वल्स टू 2PQ एंड BC इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, देन QR इज इक्वल्स टू व्हाट। क्या होगा, तो हम जब क्या होते हैं ट्रायंगल सिमिलर होती हैं तो जो उनकी साइड्स होती हैं तो वो रेशो में आ जाती हैं, सेम रेशो में, तो वही कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे, AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR। ठीक है, अभी हमारे पास क्या है, हम AB की जगह या PQ की जगह हम किसी भी एक वैल्यू को पुट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे कि AB की जगह मैं क्या कर देता हूँ, PQ की जगह मैं 3AB कर देता हूँ। ठीक है,
क्योंकि पी क्यू की जगह 3/2 हो जाएगा, तो 3 नीचे रह जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक, बी सी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी 10 गिवन है। क्यू आर, ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से अगर आप क्यू आर की वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो 10 × 3 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो क्यू आर की वैल्यू सॉल्व करने पर क्या हो जाएगी, 2 5 × 10, 5 3 × 15। तो क्यू आर की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इफ़ cot 3 cot A is equals to 4, where A will be in between 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, देन सीकेंट A की वैल्यू क्या होगी। आपको पता है यहाँ पर cot A की वैल्यू गिवन है, तो cot A की वैल्यू क्या है, 3 cot is equals to 4। आपने सबसे पहले क्या करना है, cot A की वैल्यू निकालनी है। 3 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो 4/3 हो जाएगी। ठीक है, 4/3 हो जाएगी। और हमें पता है जो कोट का फार्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो हमारे पास बेस की वैल्यू 4 है। डायग्राम बना लेते हैं, ए बी सी। बेस की वैल्यू हमारे पास 4 है, परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम जो हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। तो हमें सेकंड की वैल्यू निकालने के लिए इन्होंने बोला था। सेकंड का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारी 5 आ गई, बेस हमारा 4 है। बेस हमारा 4 है क्योंकि बेस ए रहा। तो जो सेकंड ए की वैल्यू आएगी हमारे पास आएगी वो 5/4, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, 5/4 हमारा जो ऑप्शन है वो सही होगा। और ये जो वैल्यूज़ है इनको याद रखने की ट्रिक है, आप उसको याद भी कर सकते हैं। ठीक है, आपने कुछ नहीं करना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, आपने ये लिख लेना है। इसके बाद आपने ऊपर स्टार्ट करना, ऊपर से साइन कॉस 10, नीचे से हो जाएगा आपका कॉसिकेंट, सेकेंट एंड कोटेंजेंट। तो यहाँ से अगर आप साइन की वैल्यू लेंगे तो P/H हो जाएगा, और अगर कॉसिकेंट की लेंगे तो H/P हो जाएगा। हमें कोट की ज़रूरत थी, तो कोट का हमने रिवर्स से देखना है, इस तरफ नीचे वाले का इस तरफ से देखना है, तो B/P मैंने वही लिखा था। ठीक है, सेकंड की मैंने लिखी H/B, तो सेकंड का इस डायरेक्शन में देखना है तो H/B हो जाएगी। तो ये थी ट्रिक जिससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल BAC, जो BAC ये वाली जो ट्रायंगल है, ठीक है, वो किस ट्रायंगल के सिमिलर है, ये हमें ये बताना है। ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शन है, ट्रायंगल AED है, EAD है, ACB है या BCA है। ठीक है, तो आपको जैसे पता लग रहा है कि सिमिलर कब होती है, जो हमारे 2 एंगल्स होते हैं, तो यहाँ पर जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है वो बन रहा है EAD में। तो हमारी कौन सी ट्रायंगल सिमिलर होगी, ट्रायंगल EAD, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन ये कि अगर HCF हमें गिवन है 21, तो LCM बताना है आपने। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला LCM HCF का आपने याद रखना है, LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, अब HCF आपके पास ऑलरेडी गिवन है 21, LCM आपको कैलकुलेट करना है, तो HCF की जगह आपने पुट किया 21। 2 नंबर कौन से हमारे पास, 420 और 189। ठीक है, इन दोनों को प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा, LCM और HCF के प्रोडक्ट के इक्वल। जब आपने LCM की वैल्यू निकालनी है तो आपने इस पूरे नंबर को किससे डिवाइड कर देना है, 21 से। ठीक है, 21 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 21 2 जा 42 होता है, तो 20 पर चला गया। अब इसको आपने सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो ये आ रहा है, साथ में 0 लगा दी, तो 3780 इसका करेक्ट आंसर है। तो ये ऑप्शन सी करेक्ट है। ये क्वेश्चन हर बार आता है, HCF और LCM के 2 क्वेश्चन आपको 100% आने हैं, जिसमें ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 नंबर आपको ब्रैकेट में दिए हुए जो नंबर है उन्हीं को काउंट करना है। ठीक है, बाकी सिंपल सा फार्मूला अप्लाई करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। द 4th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ AP
फ्रॉम द एंड, ये स्टार्टिंग से नहीं पूछ रहा है, इट इज़ आस्किंग फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। तो सबसे पहले जब आपको ए पी गिवन है तो आपने ए पी लिख लेनी है, ठीक है, 49 तक। फिर आपने डी निकालना है। फर्स्ट टर्म आपके पास ऑलरेडी है -8, ठीक है, और डी आपने निकालना है तो क्या होता है सेकंड टर्म, ठीक, माइनस फर्स्ट टर्म -8 है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 8 - 5 कितना होगा 3, तो डी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 3 आ गई। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए कि फ्रॉम द लास्ट, ठीक है, तो आपने nth टर्म फ्रॉम द लास्ट का फार्मूला इस्तेमाल करना है। nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी, क्या होगा उसका फार्मूला, L - n - 1d, जहाँ पर L हमारा क्या होगा, ठीक है, L हमारा होगा लास्ट टर्म, D हमारा कॉमन डिफरेंस जो हमने ऊपर निकाल दिया, ठीक है, और N जो हमसे पूछा है फोर्थ टर्म, तो फोर्थ N हो जाएगा। आपने सिंपली अप्लाई करना है इसके अंदर। L की वैल्यू आपके पास लास्ट टर्म कितनी है 49 है, माइनस N की वैल्यू फोर्थ टर्म पूछा है तो L की वैल्यू 1 हो जाएगी -1, D हमने कैलकुलेट किया 3, ठीक है, 49, 3 × 3 9 होगा तो -9 आ जाएगा, तो 40 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जो इसका आंसर होगा हमारे पास वो क्या आएगा, फोर्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी विल बी 40। अगर आपको आंसर चेक करना है देन यू मे चेक, ठीक है, 40 में 3 प्लस करेंगे तो 43, फिर 46, फिर 49, तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म है, यानी कि आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो प्यारे बच्चों, ये था एक छोटा सा प्रयास जिसके अंदर हमने सिंपल बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉप 10 MCQ को लिया है, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। कल एक वीडियो हम फिर डालेंगे, वीडियो नंबर 9, ये है पार्ट नंबर 8। इससे पहले मैं 7 पार्ट ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के डाल चुका हूँ, आप उनको भी देख लीजिएगा, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, जय भारत।